पर गुस्सा आया, एक तमाचा नौकर को मालिक मारा, नौकर भी नौजवान था, उसे भी गुस्सा आया, मालिक को तो कुछ नहीं कह पाया, पास में घर था, घर गया, बीवी बैठकर रोटी बना रही थी, जाके खींच खींच तमाचा बीवी को मारा। बीवी बोली कोड़िया तुमरा कने रोटी करे बेल ना पेगी आप पेगी बोले रोटी खाकर। बीवी को भी गुस्सा है, एक तमाचा उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, एक तमाचा बेटा को खींच के मारी। बच्चा भी हबी बक्का मेरी माँ मुझे क्यों मारी। बच्चा को गुस्सा आया, अंगन में को डंडा रखा हुआ था, डंडा पकड़ा, गुस्से की हालत में दरवाजे की तरफ निकला, देखा कुत्ता बैठा हुआ था, जाकर 5 डंडा कुत्ता को लगाया। अच्छा कुत्ते को भी गुस्सा आया, रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था वो ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़ा होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाके उसी को काट दिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। इंशाअल्लाह अमल की नीयत से सुनेंगे, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मुफ्ती हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती दिलशाद साहब दामद बरकातहू जहेज के हवाले से, अब मुझे भी कहा गया कि हजरत जहेज के ऊपर में थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा। हालांकि मुफ्ती दिलशाद साहब दामद बरकातहू अल्लाह वाले ने आपको इशारा किया जहेज के लिए। अच्छा एक बात बताओ, शराब पीना क्या है, सूद खाना, जिना करना, जुआ खेलना, आज जहेज लेना बोला अब सोचो। जैसे शराब का पीना हराम है, जिना करना हराम है, चोरी करना हराम है, उसी तरीके से बेटी वाला से मांग कर जहेज लेना हराम है। अल्लाह को क्या जवाब दोगे, मरना है कि नहीं है भाई, मरना है कि नहीं है, मौत आएगी ना, अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन, अल्लाह का कुरान कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना। मेरा अल्लाह कहता है मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना। तब अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा, मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है, तो क्या बोलिएगा, अल्लाह हम थपाची गाड़ी लेके आए। एक जगह तकरीर करके नीचे उतरे, माँ बाप के ऊपर मैंने तकरीर किया था। एक नौजवान बोला हजरत रुकिए, अभी आप तकरीर किए कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। हमने कहा क्या, हुजूर की हदीस है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। तो नौजवान बोला कि नहीं बात तो समझ में आ गई, लेकिन मेरा सवाल ये है कि माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत तो है, लेकिन हमको पूछना ये है कि सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं। हमने कहा अच्छा बिहार भेलो तो बोला नहीं कर लो जी हमारे ठीक है। सास ससुर के कदम के नीचे में फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, हंडी है, बर्तन है, पंखा है। हेलो आइए जलसा सुनोगे, जहेज नहीं लेंगे हाथ उठाओ तो हाथ उठा दीजिएगा, जहेज नहीं लेंगे नहीं उठेंगे, अक्कल ले जाकर रिया में मोटरसाइकिल कसवाए। बोलो मौली साहब जो बोलो हाथ उठे लो जहेज नहीं ले, बोलो चोरो ने मौली साहब बोले हाथ उठा दिला। मरना नहीं है, अल्लाह को क्या जवाब दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीति, रिवायत जहेज की। ए दुनिया वालों छोड़ दो,
आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की सबसे बड़ा जहेज है दोस्तों दूल्हा, सबसे बड़ा जहेज है दोस्तों दूल्हा, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ। जो ले लिए हो वापस नहीं होगा। अरे जो ले लिए हैं वापस कर दो ना। अरे मोटरसाइकिल पुराना भगले तो की ससुर को बोलोगे ससुर हम जलसा सुने हैं, ये मोटरसाइकिल पुरानी हो गई अब आप चढ़िए। हम नहीं चढ़ेंगे। ये फ्रिज ले लिए, वॉशिंग मशीन ले लिए, सोफा सेट ले लिए, हंडिया बर्तन ले लिए, सब रिटर्न कर दो। अच्छा किसी की दौलत से कोई दौलत वाला बना है? किसी के पैसे से कोई पैसा वाला बना है? हरगिज़ नहीं। नौजवानों सुनो, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे, अल्लाह उस निकाह की बरकत से तेरे घर में बरकत पैदा फरमा देगा। अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा, और वो लड़की जिसको बीवी बनाकर तुम अपने घर लाओगे, उसके कदम पड़ते ही अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। इसलिए मांग कर जहेज नहीं लेना है। जहेज ये बुरी लानत है। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम्हें खबर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कितनी बेटियां हमारी जवानी गुजर गई, बुढ़िया हो गई सिर्फ जहेज की वजह से। कितनी बेटियों की शादी नहीं हो पाई। उन बाप से पूछो, उस बाप से पूछो जिसके सर पे 4-4 बेटी, 3-3 बेटी, 5-5 बेटी, जवान बेटी है, गरीब बाप है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो जहेज देकर, लालची लोगों को जहेज देकर अपनी बेटी की शादी करवा सके। वो बाप तड़प रहा है, उस बाप को रात में नींद नहीं आती है। बताओ बाप तड़पेगा, अल्लाह तुम्हें सुकून देगा? सुकून देगा? अरे बोलो ना। कभी तुमने ये सोचा है कि चलो गरीब की बच्ची है, इससे हम निकाह कर लेते हैं, चलो ये बेवा है, इससे हम निकाह कर लेते हैं, चलो ये यतीम की बच्ची है, इससे हम शादी कर लेते हैं। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमिना के लाल की उम्र 25 साल, हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 साल। वो नौजवान करेगा लड़का खपड़ी का तल्ली है, तवा का तल्ली है, कालो ऐसे है कि दिन में खड़ा कर दो तो बच्चा डर जाए। और उससे पूछिएगा ना रे कि रंग भी आ गया लड़की, बोले लड़की ब्यूटीफुल हो। अच्छा गौर करने का मकाम है कि नहीं है? नबी की सीरत को पढ़ो, नबी की जिंदगी को देखो, नबी का चलना देखो, नबी का खाना देखो, नबी का पीना देखो, नबी का सोना देखो, नबी की गुफ्तार देखो, नबी की जिंदगी को देखो। अरे मरना है कि नहीं? एक लड़का ऐसे अभी पहले जमाने में हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए यहाँ पर, पहले जमाने में बाप अगर बेटा से पूछ लेता था बेटा ब्याह कर तो बेटा शर्म से पानी हो जाता, भाग जाता था, शर्म से भाग जाता था। बोले बात सही है कि गलत है? बोलिए। हाँ बेटा शर्म से भाग जाता था। अभी के जमाना मोबाइल में लड़की का फोटो लेकर घूमता है, अब माँ से कहेगा अम्मी एक रेस कर वो, अब भाग बोली